बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द फूड फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त का सालन। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बनाना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए भिंडी गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त का सालन तैयार करने के लिए यहाँ मेरे पास है 1 किलो भिंडी और साथ ही 1 किलो चिकन है, 3 कटे हुए प्याज हैं, 1 कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और मसालों में मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। ये रहे हमारे सारे मसाले। अब हम अपना भिंडी गोश्त का सालन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली के अंदर डालना है थोड़ा सा ऑयल। अभी के लिए हम थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देने हैं ये कटे हुए प्याज को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपने इस प्याज को फ्राई करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर चेंज हो चुका है और ये देख सकते हैं आप, प्याज सॉफ्ट भी हो चुका है। अब इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और 1 मिनट तक इसे भी साथ ही फ्राई प्याज के साथ कर लेना है। ये भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालना है चिकन। मैं इसमें चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, तब तक जब तक कलर चेंज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कलर अब चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन की जो रंगत है वो बिल्कुल बदल चुकी है और ये फ्राई भी हो चुका है। अब इसमें आपको डालना है टमाटर और हरी मिर्चें डाल देनी हैं और साथ ही इसमें डाल देने हैं अपने मसाले। ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल देने हैं इस तरह से, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और साथ इसको मिक्स करेंगे। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि जो मेरे ये खुश्क मसाले हैं नीचे ना लग जाएं। थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि जो ये मसाले हैं चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह आपने इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है और जब ये मसाले मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर आपने डालना है हाफ़ ग्लास पानी। हाफ़ ग्लास इसमें पानी डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तब तक पकाना है जब तक ये पानी ना खुश्क हो जाए और साथ हमारा चिकन ना गल जाए। जब तक ये चिकन गलता है तब तक हम भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने लेनी है एक कढ़ाई और इसको रखना है चूल्हे पे और इसमें डालना है ऑयल भिंडियों को फ्राई करने के लिए और साथ ही इसमें डाल देनी है भिंडियाँ। ये मैंने 2 के खुश्क करके काट के रखी हुई थी और इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। ज़्यादा इसमें चमचा नहीं चलाना, नहीं तो ये टूट जाएंगी। हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करना है और फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इसे ढककर हम साइड पे रख देंगे और चेक कर लेंगे अपना चिकन चेक कर लेते हैं। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा अब गल चुका है। देखिए दोस्तों,
आप देख सकते हैं चिकन गल चुका है। अब इस चिकन के मसाले को डाल देना है हमने भिंडी वाली कढ़ाई में। इस तरीके से सारा मसाला और चिकन हम भिंडी वाली कढ़ाई में डाल देंगे। ये सारा मसाला मैंने डाल दिया है और इसको हल्के हाथों से ऊपर नीचे करते जाएंगे। आप जिस तरह चावलों को ट्रीट करते हैं भिंडी को भी उसी तरह ट्रीट करना है, बिल्कुल लाइट और सॉफ्ट तरीके से। अब इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे दम पे लगाएंगे ताकि जो चिकन के भी तमाम मसाले हैं वो भिंडी को भी अच्छी तरह लग जाए। और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं भिंडी का सालन बनकर हमारा अब तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। खुशबू लाजवाब आ रही है। आप देख सकते हैं कि भिंडी कितनी क्रिस्पी लग रही है और कि बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, भिंडी गोश्त का सालन बनकर तैयार है। आप भी घर में इसी तरह बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।